दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में वर्ष 2024 में हुई 22 वर्षीय शक्ति की हत्या का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। परिवार का आरोप है कि शक्ति पर कई युवकों ने मिलकर चाकुओं से बेरहमी से हमला किया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। परिजनों का दावा है कि घटना की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास मौजूद थी, जिसमें आरोपी साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। इसके बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी में काफी समय लगने का आरोप लगाया जा रहा है। का आरोप है कि बेटे की हत्या के बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। उनका कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और जान का खतरा बना हुआ है। ही था, उसके बाद भी उनको बेल दे दी गई। मैं चाहती हूँ इन बेलों की जांच करी जाए और कोर्ट ने मेरे साथ गलत किया है। ये चीज इनको बेल देकर हमारे खतरे, कल हमारी जान चली गई या मेरा मर्डर हो गया, मेरे बेटे का हो गया, तो कौन जिम्मेदार है? मैं आज सवाल पूछ रही हूँ। इन बेलों की जांच करी जाए और कड़ी से कड़ी इनको सजा दी जाए और पूरी कार्रवाई करी जाए, क्योंकि जज साहब ने ये चीज गलत करी है, गलत फैसला दिया है, गलत उस पे वो करा गया है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो 22 साल का बेटा गया है, जिसको सरेआम पूरी पब्लिक के सामने चाकू से गर्दन में चाकू घोर के मारा गया है, जबकि वो बेहोश हो चुका था, तब भी उसको मार रहे हैं। वो क्लियर दिख रहा, सारी वीडियो है, पूरे कैमरे की वीडियो है। उसके बाद भी जज साहब ने किसी चीज को नहीं देखा और उनको सीधी बेल दे दी गई है और बाकियों की भी बेल लगी। अगर ये सारे बाहर आ गए तो मैं कहाँ सुरक्षित हूँ? मेरी बच्चियां कहाँ सुरक्षित है? मुझे तो न्याय चाहिए और मैं चाहती हूँ कि इसकी पूरी कार्रवाई करी जाए, इन बेलों की जांच करी जाए और इनकी बेलों को कैंसिल करा जाए, क्योंकि ये गलत किया गया है। जज साहब के ऊपर भी इस चीज के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपनी जनता से, अपने सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे बेटे के साथ मेरे साथ न्याय करा जाए। मैं कहाँ जाऊँ? पुलिस कुछ गलत करती तो हम कोर्ट में जाते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन जब कोर्ट ही गलत करे तो हम कहाँ जाए? मुझे आज इंसाफ चाहिए है। मैं अपने इंसाफ के लिए आई हूँ। मेरे बेटे के उस केस में 7 लोग बनते, 2 बाहर आ चुके हैं और थे 9, लेकिन 7 को अरेस्ट करा गया था और आज उनको इजीली बेल दे दी गई। तो मुझे न्याय चाहिए, जिसमें जितने भी लोग शामिल हैं और जो इनकी बेल करवाने में और जिस तरीके से इन बेलों की सेटिंग करी गई है, उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। मैं ये चाहती हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मेरे बेटे को न्याय चाहिए। मैम, मेरा नाम है राजरानी चिकारा और मेरा बेटा था 22 साल का शक्ति, जो कि अपना इंटरव्यू दे के आया था जॉब से। और कुछ लड़के थे आवारा जो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते थे और सोशल मीडिया, उन बच्चों को उठाते थे सोशल मीडिया पे, उन वीडियो को पोस्ट करते थे। तो मेरे बेटे को भी उन्होंने इसी तरीके से मेरे बेटे के साथ मतलब पहले पूरी मुखबरी करी, पूरा षड्यंत्र रच के मेरे बेटे को पूरा घेर के मेरे बेटे को 16 चाकू मारे गए थे और गर्दन के अंदर सारे चाकू मारे गए हैं, जिसकी पूरी तो वीडियो है। उन्होंने अपने मोबाइलों में वीडियो बनाई है और पूरी कैमरे की वीडियो है, वहां पे पब्लिक ने वीडियो बनाई है, वो भी है। और मैं मौके की गवाह हूँ, मैं उसमें आई विटनेस हूँ। मैंने उन सबकी पहचान करी है, मेरी कोर्ट में भी गवाही हो चुकी है। इस बीच में हम पे बहुत सारे अटैक भी हुए हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, उनको भी कई बार टॉर्चर करा गया, उन पे जानलेवा हमले करे गए हैं, इंस्टाग्राम पे उनको धमकियां आई हैं, बाकायदा हमें सिक्योरिटी भी दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अब मेरी गवाही हो चुकी है कोर्ट में। गवाही होने के बाद जब 2 जनों की बेल लगाई गई, बेल में वो जाने माने इन्हीं लोगों की, जो यहाँ पे कुछ जाने माने वकील हैं, जो यहाँ के कुछ प्रधान बने हुए हैं और उन्हीं के रिश्तेदार हैं, वो उनके ब्लड रिलेशन है उनसे, तो उन्हीं के उनको बेल दी गई है। जज ने, हमने जो अपनी एविडेंस दी, पूरी वीडियो है, मैं उसकी मौके की गवाह हूँ। पूरी वीडियो, उनके मोबाइल की वीडियो, उनके कपड़ों पे सारे ब्लड है, उनके लोकेशन वहीं की है, वीडियो में क्लियर उनका फेस दिख रहा है। सब कुछ दिखते हुए भी कोर्ट ने, जज साहब ने हमारी कोई भी बात को नहीं सुना, हर चीज को अनदेखा करके और उनको बेल दे दी गई। 1 महीने से इस बेल को ऑर्डर पे रखा गया, 1 महीने से। ना तो उनके लिए कोई ये चीज मैटर करती है कि उसमें कितनी सारी चीजें हैं, कि कितना वीडियो है। सब मेरे 22 साल के बेटे को जिस तरीके से चाकू से गोद के मारा गया है बेदर्दी के साथ, और मोबाइल में वो लोग वीडियो भी बना रहे हैं और मेरे को बाहर बोलते हैं कि हमने तो जज को सेट कर लिया है, हम तो बेल लेके ही जाएंगे। और वो काम उन्होंने आज कर भी दिया कि वो
सारी चीज लेके और वो बेल लेके चले गए और बाहर तालियां बजा रहे हैं कि वो तो बड़ा बॉस बन रहा था। उनके वकील बोल रहे हैं कि वो तो बड़ा बॉस बन रहा था, उसको तो घसीट घसीट के मारना चाहिए था। ये लैंग्वेज मैं सुन रही हूँ जज साहब के सामने। मैं चाहती हूँ इन बेलों की पूरी जांच करी जाए, क्योंकि ये बेल गलत तरीके से दी। अगर ये बाहर आए तो मेरी बच्चियों की जान को खतरा है, क्योंकि हमें पहले भी हमले इनको इतनी इजीली बेल कैसे दे दी गई, जब पूरी एविडेंस है, पूरी सबूत है, सारी गवाहियां है। ना तो जज साहब ने किसी भी चीज को देखा, बस उनको बेल दे दी गई इतनी इजीली, जबकि उन्होंने बेल के लिए कोई भी अपने फैक्ट्स नहीं। जज का नाम है जगमोहन, 312 कोर्ट नंबर है, और मेरे बेटे का 15 जुलाई 2024 को मर्डर करा गया था सेक्टर 16 में, सरेआम करा गया था। तो जज साहब के ऊपर भी पूरी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने इतनी इजीली कैसे बेल दे दीजिए। और ये जिनकी बेल हुई है वो इसी कोर्ट के उनके रिश्तेदार हैं जिन्होंने ये बेल करवाई है। बहुत मिली भगत से सारी बेल करी गई है, तो मुझे न्याय चाहिए। अगला स्टेप क्या है आपका? अब हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं बेलों को कैंसिल कराने के लिए।